हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन दोस्तों अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के लिए है, ठीक है। अग्निवीर के लिए न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब आपकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उस वैकेंसी की नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही टाइम पे और सटीक आपको मिलती रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। मैं इसको जूम करके और सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 24 जून से स्टार्ट होने वाला है और 5 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। 24 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एग्जाम डेट जो रहेगा वो 24 जुलाई को रहेगा, ठीक है। 24 जुलाई को आपका एग्जाम डेट भी रहेगा, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द दोस्तों कंडक्ट होने वाली है। ये दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे जरूरी। यहाँ पे तो मैंने डेट आपको बता ही दिया कि 24 जून से स्टार्ट होगा और दोस्तों 5 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल की। अगर आपके पास 12th पास भी है, यानी कि मैट्रिक का पास आउट है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास आउट है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दी गई है, तो वो आपको तो मैं जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। उस समय भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखने से आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाली है कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 250 रुपये आपके एग्जामिनेशन फी लगेंगे, एग्जामिनेशन फी ऑफ 250 रुपये। अब यहाँ पे दोस्तों कास्ट कैटेगरी के हिसाब से इसको डिवाइड नहीं किया कि जनरल के लिए अलग फीस रहेगा या ओबीसी के लिए अलग फीस रहेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी कि सारे लोगों के लिए 250 रुपये पेमेंट फिक्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बताया गया कि आप जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालेंगे ना वो वैलिड डालेंगे और सक्सेसफुल आपको हमेशा उसको रखना पड़ेगा, सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय इसका यूज होता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड लगने वाला है, आधार कार्ड रखने वाला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 23 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो आपके 50% ज़्यादा 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद डिप्लोमा में भी 50% मार्क्स होना चाहिए अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया है, और वोकेशनल के भी दोस्तों वही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है कि उनका भी 50% मार्क्स दोस्तों होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे COBSE अगर आपने किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे CBSE लिखना चाहिए था, ये CO नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है हाइट एंड मेडिकल टेस्ट के बारे में, जो कि अग्निवीर वायु के लिए रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं अग्निवीर वायु के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो मिनिमम हाइट जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम जो होगा 152 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो आपका चेस्ट का रेंज रहेगा ना वो दोस्तों फूलना चाहिए, यानी कि एक्सपेंड होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। अगर आपका चेस्ट का लेंथ कितना भी हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंड हो ही जाना चाहिए गाइज। यहाँ पे हाइट के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि आपका हाइट देख हाइट क्या हो रहा है, नहीं वेट कितना होगा, ठीक है। वेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेट आपके हाइट एंड एज के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। अगर आप बहुत पतले हैं तो आपको मुश्किल होगा। देख सकते हैं कि अगर आपका हाइट क्या है एंड एज क्या है उसके अनुसार से आपका वेट को डिफाइन किया जाएगा गाइज। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के बारे में कुछ दिया गया है कि आपको अच्छी तरह से दिखना चाहिए। देख सकते हैं कि विजुअल रिक्वायरमेंट जो होगा अप्लीकेबल एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है। उनका जो स्टैंडर्ड होगा उनके अनुसार से वो आपकी आंख की क्षमता को मापेंगे, उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके बाद हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता आपका जो होना चाहिए 6 मीटर से आप आसानी से सब कुछ सुन सके, ठीक है। अगर
अगर आप 6 मीटर दूरी पे हैं तो वहाँ से आप आसानी से सब कुछ सुन सके, ऐसा आपका कान का मतलब कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद अगर डेंटल की बात करें फ्रेंड्स, डेंटल की यानी कि दांत की, तो यहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको गूद देख सकते हैं कि आपका जो गम्स है यानी कि मसूड़ा मजबूत होना चाहिए, और आपका जो डेंटल यानी कि दांत की स्थिति होनी चाहिए वो भी बढ़िया है। गुटखा खा के आपको नहीं जाना है, गुटखा खाएंगे खैनी खाएंगे तो आपका सब कुछ बेकार हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ आप मुख्य टॉपिक्स पे ध्यान देंगे दोस्तों की जो एनडीपीएस रहेगा, और आपका दोस्तों जो होगा, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ड्रग्स का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करा है, ना ही आपको एल्कोहल का यूज करना है। यहाँ पे साफ साफ वही उसका मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जीरो, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू एल्कोहलिज्म एंड यहाँ पे सब्सटेंस एब्यूज इज फॉलोड इन आईएएफ, ठीक है। मतलब कि आपको दोस्तों एल्कोहल का एंड ड्रग्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ बता दें। बैड बॉडी टैटू के बारे में यहाँ पे लिखा है, बॉडी पे अगर आपका टैटू है उसके बारे में अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि परमानेंट बॉडी टैटूज शैल नॉट बी परमिटेड, यानी कि अगर आपके बॉडी पे परमानेंट टैटू है तो आपको दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं से, आपको भाई उसमें आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। तो टैटू वैटू आप ना मत करवाना, जब आपकी मतलब लाइफ खत्म होने वाली हो तब आप टैटू वैटू बनवा सकते हो, जब लगे कि नहीं अब मेरे को जॉब अब नहीं मिलेगी तब आप टैटू बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको A to Z यानी कि सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग आपका जो बेसिक पे होता है वो मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड होता है, यानी कि जो जैसा मिलिट्री लोगों का ट्रेनिंग होता है उसी के बेस्ड पे आपका भी ट्रेनिंग होगा। आपको एनुअल यानी कि छुट्टियां मिलेगी, एनुअल अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 30 डेज पर ईयर यानी कि एक साल में आपको 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। यहाँ पे सिक लीव यानी कि बीमार होने पे दोस्तों जब आप बीमार हो जाते हैं मतलब कि सीरियस हालत में है तो वो मेडिकल एडवाइस के हिसाब से आपको छुट्टी दिया जाएगा। अगर मेडिकल डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे नहीं भाई इसको घर पे जाना चाहिए तो आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको सैलरीज के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। सैलरी के बारे में बताएंगे, यहाँ पे दे दिए पे स्केल में देख सकते हैं कि 30,000 आपका जो सैलरी है फर्स्ट ईयर में आपका फिक्स्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी सारी डिटेल दे देते हैं, आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर मैं कर दूंगा वाला हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है 30,000 सैलरी, सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी मिलते हैं, 36,500 रुपये मिलते हैं थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये सैलरी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपका जो दोस्तों 70% आपके हाथ में आता है और 30% जो आपका सैलरी होता है वो कार्पस फंड की तरफ से काट लिया जाता है। यानी कि 30,000 में 21,000 आपके अकाउंट में आते हैं एंड 9,000 आपके कार्पस फंड में चले जाते हैं, और 23,100 रुपये में 9,900 रुपये कार्पस फंड में चले जाते हैं 33,000 में से, ठीक है। अगर 36,000 सैलरी आया तो आपको बस 25,550 रुपये मिलेगा एंड 10,990 रुपये आपके 10,950 रुपये कार्पस फंड में चले जाते हैं। ये है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर में देख सकते हैं कि 40,000 में से 28,000 बस आपके सैलरी अकाउंट में आते हैं एंड 12,000 कार्पस फंड में डाल दिए जाते हैं। एंड कार्पस फंड का जो फंड है ये 5,02,000 रुपये आपको यहाँ पे जमा हो जाते हैं। 5,02,000 रुपये आपके जमा हो गए कार्पस फंड में, ये सारे काट के 30% काट के। और जब आप रिटायरमेंट होते हैं, जब एग्जिट होते हैं 4 साल के बाद, तो दोस्तों आपको 10,04,000 रुपये मिलते हैं सेवानिधि योजना के तहत, ठीक है। 10,04,000 रुपये आपको दे दिया जाता है रिटायरमेंट के तौर पे, और जो आपको सैलरी मिला वो, यानी कि ये सारा सैलरी हो गया एंड प्लस में आपको जब रिटायरमेंट होंगे तो 10,04,000 रुपये दोस्तों मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, आपको लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा देते रहूँगा। तो अब हम दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कैसे कैसे होगा। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं जिसमें आपका इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स आता है तो आपके 60 मिनट के पेपर होंगे, ठीक है। 60 मिनट जितना मैं यहाँ पे बताया गया है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, 100% आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो अगर आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स से आप मतलब पढ़ाई है सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे आपको 60 मिनट टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर आपने इंटरमीडिएट पढ़ाई किया है वो भी साइंस नहीं है तो आपको दोस्तों 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एग्जाम होगा जो 45 मिनट का टाइम होगा एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आएगा। अगर आपने दोस्तों अगर आपका साइंस भी है एंड अदर देन अगर कोई और सब्जेक्ट्स भी है तो उसमें दोस्तों आपके 85 मिनट के एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसमें देख सकते हैं कि इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आता है और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका साइंस भी है एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट से अदर भी है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। मार्किंग 1 नंबर आपके हर एक सही नंबर पे मिलते हैं, अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर कोई आंसर को छोड़ दिया, आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसका आंसर ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे एंड 0.25 नंबर यहाँ पे डिडक्टेज होता है रॉन्ग आंसर पे। अगर आपने गलत आंसर दिया तो निगेटिव मार्किंग वहाँ पे लगता है, यानी 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे ही अगर आप 4 गलत कर देते हैं, 4 क्वेश्चन का
इसका आंसर गलत लिखते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे आप बोल रहा है हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो वो दोस्तों जब भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में दूंगा और आप उसकी मदद से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड लेटेस्ट अपडेट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दूंगा और बहुत ही अच्छी से मेरे को लगता है कि मैं समझा पाया हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको फायदा ही होगा मेरे से दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले